गाइस आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वर्ड मीनिंग याद करने के कुछ नए तरीके, ताकि आप उसको लंबी समय तक याद रख सकें। और अभी जब हम बताएंगे उसको आप कभी कभी मेमोराइज करते रहेंगे तो वो ज़िंदगी भर शायद नहीं भूल पाएंगे। उस तरीका को देखते हैं। फिर पहला है बेलिकॉस। क्या है? बेलिकॉस, BELLICOS, बेलिकॉस। इसमें देखिए, बेली और कॉस यानी बिल्ली और ग्लूकोज। इस तरह से इसको याद रखेंगे, बिल्ली और ग्लूकोज। ठीक, इसको याद रखेंगे, बिल्ली और ग्लूकोज यानी बिल्ली ग्लूकोज पी के क्या हो गया? झगड़ालू हो गया। बिल्ली ग्लूकोज पी के झगड़ालू हो गया, इस तरह से इसको याद रखेंगे। ठीक है, जब भी बेलिकोस याद रखना हो तो क्या बोलेंगे? बेलिकोस यानी बिल्ली ग्लूकोज पी के क्या हो गया? झगड़ालू हो गया। दूसरा है फ्रेल, FRAIL। इसमें देखिए, फ्री रेल, फ्री रेल, फ्रेल मीन्स क्या होता है? फ्रेल मीन्स होता है कमजोर। इसको आप इस तरीका से याद रखेंगे कि फ्रेल, फ्री में रेल, फ्री में रेल की यात्रा करने से सरकार क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, सरकार शक्तिहीन हो जाता है। तो इस तरीका से इसको याद रखेंगे फ्रेल का। ठीक है। तीसरा है गरम्फी, GRUMPY, गरम्फी। गरम्फी, गरम्फी मतलब क्या होता है? तुनुक मिजाज। गरम्फी मीन्स तुनुक, जैसे गरम कुछ पीते हैं तो हम थोड़ा क्या हो जाते हैं? तुनुक मिजाज हो जाते हैं। ठीक, तो गरम्फी यानी तुनुक मिजाज। तुनुक मिजाज या चिड़चिड़ा। चौथा है कास्टिगेट। चौथा है कास्टिगेट यानी आपको कास्ट की वजह से गेट पे डांटा या फटकारा गया। कास्ट की वजह से गेट पर क्या किया गया? डांटा या फटकारा गया। इसका अर्थ होता है डांटना या फटकारना, डांटना या फटकारना। ठीक है, कास्टिगेट यानी डांटना या फटकारना। किसी आपको जो है किसी गेट पर कास्ट की वजह से डांटा या फटकारा गया, याद रखेंगे। पांचवा है फीस को। फीस को, पांचवा है फीस को। अगर आप समय से फीस को समय पर जमा नहीं करते हैं, फीस को अगर समय पर आप फीस को नहीं जमा करते हैं तो आपको असफलता ही हाथ लगेगा। ठीक है, अगर किसी भी ट्यूशन में अगर कहीं आप कोचिंग पढ़ते हैं और फीस को यानी फीस को समय पे जमा नहीं करते हैं तो असफलता हाथ लगती है। इसलिए फीस को भी समझ जाएंगे, असफलता, असफलता। इसके बाद एवेंडन। ये क्या है? एवेंडन यानी अब बैंडन माने बंधन। अब सारे बंधन त्याग दो यानी छोड़ दो। एवेंडन, अब, एवी, अब, बैंडन मतलब अवेंडन, अब सारे बंधन छोड़ दो। ठीक है, इसका एवेंडन का अर्थ होगा छोड़ देना या त्याग देना। अवेंडन मीन्स छोड़ देना या त्याग देना। ठीक, अब अगला है पापड़। क्या है? पापड़। आपको पता है पापड़ बनाने वाले लोग क्या होते हैं? गरीब होते हैं। पापड़ बनाने वाले लोग गरीब होते हैं। तो याद रखेंगे पापड़ यानी पापड़। पापड़, पापड़ मीन्स गरीब। आपको अभी तक सिर्फ पुअर का अर्थ पता होगा, पुअर मीन्स गरीब। अब याद रखेंगे पापड़, पापड़, पापड़ मीन्स गरीब। फिर इंडिजेंट।
क्या है? इंडिजेंट यानी इंडिया के एजेंट। इंडिया के एजेंट। इंडिया के एजेंट सब क्या होते हैं? इंडिया के एजेंट सब गरीब होते हैं। इंडिया के एजेंट सब गरीब होते हैं। तो इंडिजेंट मतलब भी होता है गरीब या दरिद्र। गरीब या दरिद्र याद रखेंगे। इंडिजेंट मीन्स क्या होता है? गरीब या दरिद्र। इसके बाद है लेविस। नंबर है लेविस। LAVISH। LAVISH लेविस। लेविस मीन्स क्या होता है? लव। लेविस यानी कि लव और इश्क। अगर लव और इश्क करना करेंगे तो आपको फिजूल खर्ची बनना पड़ेगा। अगर लव और इश्क करेंगे तो आपको फिजूल खर्ची बनना पड़ेगा। तो इसी से याद रखेंगे लेविस मीन्स फिजूल खर्ची। लेविस मीन्स फिजूल खर्ची। लेविस यानी फिजूल खर्ची। लेविस यानी फिजूल खर्ची। 10 नंबर, आप कैंडी चॉकलेट तो खाते होंगे ना? कैंडिड क्या है? कैंडिड। कैंडिड चॉकलेट खाने वाले बच्चे कैसे होते हैं? सच्चे और निष्कपट होते हैं। कैंडिड चॉकलेट खाने वाले बच्चे सच्चे और निष्कपट होते हैं। तो याद रखेंगे कैंडिड मतलब सच्चे या निष्कपट। सच्चे या निष्कपट। ये हुआ आपको 10 वर्ड मीनिंग। फिर अगले दिन हम 10 वर्ड मीनिंग को याद करेंगे इस तरीके से। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इस तरीका से याद कर हो गया होगा और इस तरह आप भी इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।